Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट, आज हम लोग अपना नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। आइए हम लोग जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट कैसे होगा, कैसे वो काम करेगा। देखिए स्टूडेंट, बड़ा मजेदार कंसेप्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट सबसे पहले मैं बता दूं फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट हमारे पास डायग्राम कैसे काम करेगा। आपको याद रखना है, सबसे पहले हमारे पास हमने कैथोड और एनोड हमने दो ले ली प्लेट्स, इनको हमने इवैक्यूएट चैम्बर के अंदर बंद कर दिया। पी और क्यू ये कैथोड रहेगा और ये हमारे पास रहेगा एनोड, याद रखना है। उसके बाद हमने क्या किया, वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया, वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया। यहाँ हमने एक रेजिस्टेंस लगाया, या हमने बैटरी सोर्स लगाया, या हमने एक एमीटर लगा के इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया और ये टर्मिनल हमारे पास ऐसे काम करेगा। आपको याद रखना है, ये डायग्राम हमारे पास इस तरीके से काम करेगा। तो ये तो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट का डायग्राम होगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फोटो इलेक्ट्रिक जो एक्सपेरिमेंट है ना, पहले वो काम क्या करेगा। तो आपको याद रखना है, इट इज यूज्ड टू जनरेट अ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो याद रखना है, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हमारे पास जो बनाएगा वो काम हमारे पास करेगा फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। याद रखना है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा वो काम हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास होगा, याद रहेगा। अब बात आती है कंस्ट्रक्शन, इसकी बनावट कैसे होगी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपको याद रखना है कि ये काम क्या करेगा। अगर हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, तो देखिएगा कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल बताऊंगा मैं इसके बाद आपको। प्रिंसिपल वैसे इसका होता है फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको याद रखना है, लेट टू प्लेट्स पी एंड क्यू। पी इज कॉल्ड कैथोड, पी को हम क्या नाम देंगे, कैथोड। फ्रॉम विच, जहां से इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड आउट। हमने इसको कैथोड बोला, पी को, जहां से हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, एमिट आउट करने। क्यू का नाम एनोड है, क्यू का नाम एनोड है। एंड विच इज गिवन डिजायरेबल पोलैरिटी। इसको आप ना अपनी मर्जी से पोलैरिटी दे सकते हैं। देखिएगा, यहां से हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं कैथोड, और ये जो एनोड है इसको डिजायरेबल पोलैरिटी, डिजायरेबल मींस अपनी मर्जी से। अगर हम इसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर हम इसको बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो डिजायरेबल पोलैरिटी हमें इसको प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आप जानते हैं कि दोनों प्लेट्स को हमने इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर के अंदर बंद कर दिया। एंड बोथ द प्लेट्स आर एनक्लोज्ड, उनको बंद कर दिया जाएगा। एनक्लोज्ड इन एन इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर के अंदर उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको कवर कर दिया जाएगा। इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर के अंदर हमने दोनों को रखा। उसके बाद आप जानते हैं वोल्टमीटर का काम क्या होता है। वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज। इसका काम रहेगा वोल्टेज मेजर करना। एमीटर का काम क्या है, ये हमारे पास एमीटर लगा हुआ है। एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट, ये हमें ना करंट मेजर करके देगा, मेजर द करंट। बैटरी जो हमारे पास लगाई है उसका काम है नेसेसरी पोटेंशियल प्रोवाइड करना। रेजिस्टेंस आप लोग जानते हैं, हमने एक रेजिस्टेंस आर लगा दिया। तो ये आपको डालना है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन रहेगा जो आपको पूरा याद करना है। दो प्लेट्स पी और क्यू, उनको इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर के अंदर बंद कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद वोल्टमीटर से कनेक्ट किया गया, एमीटर से कनेक्ट किया गया। वोल्टमीटर वोल्टेज मापेगा, एमीटर करंट मापेगा। हमने बैटरी लगा दी जो नेसेसरी पोटेंशियल प्रोवाइड करेगी। ये आपको याद रखना है कंस्ट्रक्शन। अब स्टूडेंट बात आती है प्रिंसिपल की। देखिएगा, प्रिंसिपल आप जैसे कि जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, इसका जो प्रिंसिपल हमारे पास होगा, प्रिंसिपल जो रहेगा वो रहेगा फोटो
इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये प्रिंसिपल रहेगा इसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या रहेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेस पे काम करेगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। देखिएगा स्टूडेंट, बात आती है उसके बाद वर्किंग। देखो प्रिंसिपल मैंने बोला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब हम लोग वर्किंग की बात करेंगे। और वर्किंग के अंदर आपको देखिए क्या करना है, जैसे ही फोटोन, लाइट फोटोन आएगा इस ग्लास चैम्बर को क्रॉस करके और जैसे ही कैथोड के ऊपर गिरेगा, कैथोड के जो इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐसे बाहर निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेंगे उसी समय Q को पॉजिटिव पोलैरिटी दी गई है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे तो करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको याद रखना, और यहाँ जो करंट जनरेट होगा उसको मैं क्या नाम दूंगा, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग उसको नाम देंगे। मैंने आपको बिल्कुल देसी भाषा में इसको बताया, तो आपको याद रखना है, व्हेन लाइट फोटोन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ऑफ सुटेबल एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं, सुटेबल एनर्जी इज स्ट्राइक, जब वो टकराएगा, इज स्ट्राइक विद द प्लेट पी आफ्टर क्रॉसिंग, इससे टकराएगा चैम्बर को पार करके, आफ्टर क्रॉसिंग फ्रॉम इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर, इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर को पार करके, जैसे इस ग्लास चैम्बर को पार करके सुटेबल एनर्जी का फोटोन और प्लेट पीछे टकराएगा तो क्या होगा, देन इलेक्ट्रॉन एक्वायर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एक्वायर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी एनर्जी एंड एमिटेड आउट, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हो जाएंगे। द प्लेट Q is given positive charge and electrons are attracted by the plate Q, and these electrons are attracted by the plate Q because प्लेट Q is given, प्लेट Q को हमने क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज। यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले एनर्जी मिलने के बाद, उसके बाद इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे, एज इलेक्ट्रॉन रीच टू द प्लेट Q, जैसे इलेक्ट्रॉन प्लेट Q पे पहुंचेंगे वहां हमारे पास, देन ए करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, ए करंट हमारे पास चलना शुरू कर देगा। दैट करंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग उसको नाम दे देंगे। और ये करंट मेजर किससे हो जाएगा हमारे पास, और ये करंट हमारे पास जो मेजर हो जाएगा ना, वो हमारे पास मेजर हो जाएगा एमीटर से, याद रहेगा। ये तो हमारे पास था इसकी वर्किंग। अब हमारे पास इसके अंदर दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको ध्यान से सुननी है, मैं आपको बिल्कुल देसी हिसाब से बताऊंगा। एक होता है सैचुरेशन करंट और एक होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, दो बातें होती है। एक को तो हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो सैचुरेशन करंट का मतलब क्या होता है, सैचुरेशन का मतलब है जब कोई बड़े चीज और बढ़ते बढ़ते एक जगह ऐसी आई उसके बाद बढ़नी बंद हो जाए। मैं आपको देसी भाषा में बता रहा हूं, हमने आपसे कहा हमारे पास दो प्लेट है, ये प्लेट है मान लो P और ये प्लेट है मान लो Q, इसको हमने 50 पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इट मीन्स ये 50 इलेक्ट्रॉन ही ले पाएगा। अगर यहां से निकले 5 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, तो करंट 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से कम रहेगा। अब यहां से निकले 20 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ कितने पहुंचेंगे, 20, तो करंट बढ़ गया। अब यहां से निकले 40 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ कितने पहुंचेंगे, 40 ही पहुंचेंगे, तो करंट और बढ़ गया। अब यहां से निकले 50 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ कितने पहुंचेंगे, 50, करंट और बढ़ गया। अब यहां से निकले 60 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ कितने पहुंचेंगे, यहाँ 50 ही पहुंचेंगे, क्योंकि 50 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये ले ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जा रही है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट ज्यादा हो रहे हैं, तो करंट बढ़ता जा रहा है। एक वैल्यू ऐसी आएगी, एक वोल्टेज ऐसी आएगी जहां
एक फिक्स वैल्यू के बाद ये इलेक्ट्रॉन लेने बंद कर देगा और हमारे पास करंट बढ़ना बंद हो जाएगा। तो एक मैक्सिमम वैल्यू करंट जो गेन कर लेगा ना, उसको मैं नाम दूंगा सैचुरेशन करंट। जैसे हमने थोड़ी वोल्टेज बढ़ाई, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे तो करंट बढ़ गया। वोल्टेज और राइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन और बाहर निकलेंगे या और ज्यादा पहुंचेंगे, करंट और बढ़ जाएगा। यूं करते करते ये सिर्फ 50 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। एक आइडिया बताया मैंने समझाने के लिए, ये ले सकता है सिर्फ 50 इलेक्ट्रॉन। तो जब तक यहाँ से 50 निकलेंगे कंप्लीट लेगा, उसके बाद चाहे 100 हो जाए, 70 हो जाए, 150 हो जाए, वो यहाँ आएंगे तो ये 50 से ज्यादा ले नहीं सकता। तो जहां करंट मैक्सिमम हो जाता है उसको हम लोग बोल सकते हैं सैचुरेशन करंट। तो आपको याद रखना है, if the voltage increases, if voltage increases then current also increases, current also, जब वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट आल्सो इंक्रीज, करंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देन अ वोल्टेज विल कम, तब एक वोल्टेज आएगी, विल कम वेयर करंट बिकम मैक्सिमम। एक ऐसी वोल्टेज आएगी वहां करंट बिकम मैक्सिमम, करंट ज्यादा हो जाएगा। बियॉन्ड दैट वैल्यू, उस वैल्यू को छोड़ के, बियॉन्ड दैट वैल्यू करंट विल नॉट इंक्रीज, करंट विल नॉट, उससे ज्यादा करंट नहीं बढ़ेगा, इंक्रीज इफ फर्दर इंक्रीज इन वोल्टेज, या वोल्टेज कितने बढ़ा दे, फर्दर इंक्रीज इन वोल्टेज। उसके बाद आप वोल्टेज कितनी बढ़ा दो, करंट उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। याद रहेगा। अब आ जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ध्यान से सुनेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। देखिए दोस्तों, स्टॉपिंग पोटेंशियल की अगर मैं बात करता हूं तो मैं वही डायग्राम लेके चलूंगा पहले वाला। तो हमने आपसे कहा स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए कैसे, यहां हमने इसको 50 इलेक्ट्रॉन दे रखे थे, तो यहां 50 पहुंचते थे तो करंट मैक्सिमम था। अगर मैं नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाता हूं, या मैं कह दूं इसको अब मैं नेगेटिव पोलैरिटी दे दूं, हो सकता है यहां से 5 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाए, उस प्लेट के ऊपर यहां पहुंच जाए, तो यहां पॉजिटिव, अब अगर 5 नेगेटिव यहां पहुंच गए यहां से, तो यहां पे चार्ज बचेगा ओनली 45। तो इसका मतलब अब यहां से 50 नहीं लेगा, ये ओनली 45 इलेक्ट्रॉन लेगा। इट मींस करंट कम हो गया, डिक्रीज हो गया। अब यहां मैं थोड़े से 10 और बढ़ा दूं, 10 इसको नेगेटिव और दे दे, तो इस पे कितना पॉजिटिव रह जाएगा, क्योंकि 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएंगे, तो यहां रह जाएगा 35 पॉजिटिव। अब यहां से सिर्फ कितने ले सकता है ये, अब ये 35 लेगा, और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो करंट भी कम हो जाएगा। मैं इसको 15 और नेगेटिव दे देता हूं, मैं यहां से इसको 15 नेगेटिव और देता हूं, बैटरी बदल उल्टी कर दूंगा मैं, तो 15 और इसको दे देंगे, तो यहां कितना बचेगा, 20 पॉजिटिव बचेंगे। अब कितने भी आए, ये कितने ले सकता है, अब 20 से ज्यादा तो ये ले नहीं सकता, इसका मतलब करंट और कम हो जाएगा। अब मैं इसको 20 नेगेटिव और दे दूं, तो इसका सारा चार्ज खत्म, न्यूट्रल हो जाएगा ये। अगर न्यूट्रल हो जाएगा तो इससे कोई भी चार्ज ये लेना बंद कर देगा, और जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ आना बंद हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद में इस यहाँ से कितने भी इलेक्ट्रॉन में एमिट आउट कर लूं, ये इलेक्ट्रॉन जब लेगा ही नहीं, तो इसका मतलब करंट जीरो हो जाएगा, उससे कम नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ, जब नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाई गई तो करंट कम हुआ, नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाई तो करंट कम हुआ, और लास्ट में एक ऐसी वोल्टेज आ गई जहां करंट जीरो हो गया। उसके बाद अगर मैं कितनी भी वोल्टेज बढ़ा लूं, करंट उससे कम नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि हमारे पास इफ नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीजेस, नेगेटिव पोटेंशियल में क्या करूं, इंक्रीज कर दूं, देन करंट विल डिक्रीज। तो करंट क्या होगा, करंट विल डिक्रीज, कम हो जाएगा। देन अ वोल्टेज विल कम, फिर एक ऐसी वोल्टेज आएगी, विल कम वेयर करंट बिकम जीरो, जहां करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बियॉन्ड दैट वैल्यू, उस वैल्यू को छोड़ के, बियॉन्ड दैट वैल्यू करंट विल नॉट डिक्रीज, करंट विल नॉट, उसको छोड़ के करंट क्या नहीं होगा, विल नॉट डिक्रीज, करंट डिक्रीज नहीं होगा। इफ फर्दर इंक्रीज इन वोल्टेज, फर्दर
इंक्रीज इन वोल्टेज, अगर हम कितनी भी वोल्टेज अगर आगे बढ़ा ले करंट उससे कम नहीं हो सकता, उसको मैं क्या नाम दूंगा, उसका नाम रहेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। आज का हमारा है बड़ा ही मजेदार कंसेप्ट था स्टूडेंट, इस कंसेप्ट को आपको ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसी और अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।